बीजेपी का एक अलग आइडियोलॉजी है, उनका अलग सोच है। वो देश का वो लोग का जैसे वो लोग देखते हैं, कांग्रेस वैसे नहीं देखते। देखिए, बीजेपी का मानना ये भी है कि बंगाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर या काजी नजरुल इस्लाम का बंगाल नहीं है। बंगाल जो है वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। बीजेपी तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में माहिर है, तो बीजेपी माहिर है झूठ फैलाने के लिए, फेक नैरेटिव के लिए और अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लिए। देखिए, आज ये जो पीछे जो मंच है, ये मंच पर कांग्रेस का प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि आज 20 जून है और बीजेपी का कहना है, बीजेपी का मानना है आज पश्चिम बंगाल दिवस है। तो आप थोड़ा पीछे चला जाइए। 1947 में बंगाल कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक वोट हुआ था अलग राज्य के लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल अलग एक स्टेट होना चाहिए, इसके वजह से एक वोट हुआ था। तो एक वो वोट में माना जाता है, ऐसा बीजेपी बोल रहा है। उसके बाद पश्चिम बंगाल अलग एक स्टेट हुआ। तो कांग्रेस का ये मानना है कि पूरा पश्चिम बंगाल में 20 जून कोई पश्चिम बंगाल दिवस नहीं माना जाता। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उन लोगों का क्या राय है, उन लोगों का क्या मानना है, मतलब कांग्रेस का क्या मानना है, क्यों 20 जून पश्चिम बंगाल दिवस नहीं है अकॉर्डिंग टू कांग्रेस। दादा, अकॉर्डिंग टू बीजेपी आज पश्चिम बंगाल दिवस है, बट ऐसा कोई हिस्ट्री में हम लोगों का नहीं है। तो आपका क्या कहना है, मतलब ये नया हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है बीजेपी? देखिए, ये तो आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। हम लोग हमेशा बोलते थे कि एक इलेक्शन चला गया, लेकिन आइडियोलॉजी का जो लड़ाई रहता है वो कभी चेंज नहीं रहता है। बीजेपी का एक अलग आइडियोलॉजी है, उनका अलग सोच है। वो देश का वो लोग का जैसे वो लोग देखते हैं, कांग्रेस वैसे नहीं देखते हैं। हम लोग के मेरे पिताजी खुद ऊपर बंगला में जन्म लिया था, तो वो उनके से हम लोग जो सुना, उनका तो कोई मतलब नहीं था कि उनका जो जिंदगी में हुआ वो अलग से बोले। आज पश्चिम बंगों को लेके हम लोग का गर्व है, लेकिन हम लोग का जो इतिहास है उस टाइम में श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, लेकिन 55 जो और थे वो कांग्रेस के फ्लैग में, कांग्रेस का सोच का, गांधी जी का जो सोच था उसी सोच में वो लोग चाह रहे थे कि बंगाल अलग होके हम लोग के पास इंडिया पे हम लोग जैसे हिंदू बंगाली लोग थे जो ऊपर बंगला में हम लोग को मिला। जैसे पंजाब भी आप देखोगे भाग हुआ है, ऐसे जैसे इतिहास हुआ है। आज मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो कांग्रेस से अपनी राजनीतिक जिंदगी शुरू किया है, उनका पिताजी भी जो राजनीतिक जिंदगी हमारे पिताजी के साथ बहुत क्लोजली उन्होंने पालन किया है, उनका जिंदगी का मैं बोलूँगा 50 साल एक सोच के साथ था। तो इतने सालों में उन्होंने कभी पश्चिम बंगाल दिवस, क्योंकि वो एक बड़ा जगह पे थे, वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनके पास बहुत सारे मिनिस्ट्री थे, वो कोर कमेटी ऑफ तृणमूल कांग्रेस की मिनिस्ट्री में थे, तो वो तो उस टाइम पे भी बोल सकते थे कि भैया पश्चिम बंगाल दिवस पालन कीजिए। वो तो नहीं हुआ। लेकिन अभी आइडियोलॉजी क्या हो जाता है ना, अब जब आइडियोलॉजी चेंज हो जाते हैं, नया आइडियोलॉजी आ जाता है, तो आपको इतिहास को, अपना इतिहास सुधारने के लिए, पूरा देश का इतिहास, जाति का इतिहास चेंज करने के लिए ये नया सोच बंगाल में लेके आने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल दिवस झूठा और गलत तरीका से हिस्ट्री को आज बनाया जा रहा है भाजपा का तरफ से। प्रधानमंत्री भी साथ दे रहा है कि प्रधानमंत्री हमेशा नाटक में विश्वास रखता है, वही कारण आज बांग्ला दिवस बोल के कोई नहीं है। ये गलत तरीका से उन्होंने जो आज ताकत का साथ बांग्ला दिवस बनाने का कोशिश कर रहा है सरकारी पैसा में, मैं उसका स्ट्रांगली विरोध करना चाहता हूँ। क्यों 20 जून 1947 में जो वोटिंग हुआ था, वो वोटिंग में वो 58 जो वोट था, वो वोट के अंदर में श्यामा प्रसाद का एक वोट था। तो उनका क्लेम कहाँ बनता है? जब उनका कारण हुआ है, कोई आदमी एकला है, वो कैसे बना सकता है? कांग्रेस का आदमी और कांग्रेस का नेता और कम्युनिस्ट पार्टी का नेता नहीं होता तो बंगाल, पश्चिम बंगाल कभी भारत का सद नहीं होता। तो आज जो बात बता रहा है गलत है। बांग्ला दिवस होना है तो 15 अगस्त 1947 ही बांग्ला दिवस होना चाहिए। क्यों आजादी का बाद बंगाल का, पश्चिम बंगाल का रिकॉग्नाइजेशन मिला था और 1 अप्रैल और जो
हमारा पहला वैशाख बंगाली न्यू ईयर डे जो 14 अप्रैल, आपको सबको पता है ये दिन बंगाली जो कल्चर है, जो बंगाल में जो हिंदू मुसलमान हर वर्ण का, हर धर्म का लोग जो बंगाल में रहते हैं वो लोग कल्चरली एक्सेप्ट किया है पहला वैशाख, ये हमारा दिन है। बट रिकॉग्नाइज करना है, ग्रामेटिकली राइट है, वो है 15 अगस्त 1947। तो आज 20 जून जो बांग्ला दिवस बोल के जो प्रचार हो रहा है, ये गलत तरीका से कुछ आदमी हिस्ट्री को गलत में पेश करना चाहता है, गलत हिस्ट्री बनाना चाहता है। कभी गलत हिस्ट्री से सच हिस्ट्री को दबा नहीं सकता है। एक और सवाल, प्रधानमंत्री भी बंगाल दौरे पर है, आज वो तारकेश्वर में है, कल वो कोलकाता आ रहे हैं योगा डे सेलिब्रेट करने के लिए। तो योगा उन्होंने बताएंगे सब लोग पेट्रोल डीजल कम यूज कीजिए और खुद ज्यादा यूज कर रहा है। उन्होंने बंगाल में आया, इवेंट मैनेजमेंट टीम उनको बोल दिया है कि बंगाल में आज जाइए 20 तारीख, कल 21 तारीख, कल नीट का एग्जाम है। उनका ये ध्यान में रखना चाहिए था जो नीट का जो विद्यार्थी वो कोई मुसीबत में ना पड़े, क्यों एक साइड में योगा होगा, एक साइड में हमारा विद्यार्थी लोग परीक्षा देने जाएंगे। कलकत्ता पुलिस ट्रैफिक कैसे कंट्रोल होगा, कलकत्ता का पुराना वाला रास्ता है कैसे उसको मेंटेन किया जाएगा, प्रधानमंत्री को पहला सोचना चाहिए था। दीदी, अकॉर्डिंग टू बीजेपी आज 20 जून पश्चिम बंगाल दिवस है, तो अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री आपको क्या लगता है आज पश्चिम बंगाल दिवस सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं? देखिए, पश्चिम बंगाल दिवस सेलिब्रेट करना आज जो दिन वो लोग चूज किया है, जो जिस घटना के ऊपर आधारित है, वहाँ आज 80 लोगों को वोट देने का राइट था कि पश्चिम बंगाल भारत में रहेगा या नहीं, ये बंगाल पश्चिम भारत में रहेगा या नहीं रहेगा। आउट ऑफ दिस 80, 58 votes was in the fall of भारत भुक्ति, भारत में ही रहेगा इसके तरफ ही वोट मिला। 21 votes उसका अगेंस्ट में गया। आउट ऑफ दिस 58 votes, एक वोट क्षमा प्रसाद मुखर्जी ने दिया और 57 votes कांग्रेस के लोगों ने दिया। उसमें शामिल थे लेफ्ट हमारे साथ शामिल थे। तो एक वोट जिस पार्टी से मिलता है, क्या वो 57 29 भी होता अगर, और 57 और 22 भी होता, फिर भी तो 57 को ही जीतना था। 58 वो जो एक थे वो भी कांग्रेस के सपोर्ट में थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो कैंडिडेट थे, वो भी थे हालांकि कांग्रेस के सपोर्ट पे। तो ये बात सच है नहीं है कि वो ही इस धारा का एक ही पर्सन है। ब्रदर ये से शामिल होता है, ये साबित होता है कि आरएसएस के एक ही आदमी था जो कांग्रेस को सपोर्ट किया, क्योंकि ये मुद्दा उसे भी लगा कि कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए। इंटायर आरएसएस में एक ही आदमी, ये आरएसएस बोल सकते हैं कि हम लोगों के बीच में जो भूल हम पॉलिटिकली कर रहे थे, एक ही आदमी था, उस भूल को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। ये नहीं कि वही है। दीदी, बीजेपी का मानना है आज पश्चिम बंगाल दिवस है, बट आप लोगों का क्या कहना है, आप लोगों का क्या मानना है और क्यों मानना है? देखिए, बीजेपी का मानना ये भी है कि बंगाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर या काजी नजरुल इस्लाम का बंगाल नहीं है। बंगाल जो है वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल। तो बीजेपी तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में माहिर है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये सिखा देंगे कि जो बंगाल का डिसीजन लिया गया था कि पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान में रहेगा, उस वोट में 55 लोग जो कांग्रेस के थे वो वोट दिए थे उसके फेवर में, और हिंदू महासभा से सिर्फ एक वोट मिला था, वो था श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। पर वो आपको सिखा देंगे कि 55 जो है वो संख्या 1 से कम है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए पश्चिम बंगाल बना था,
तो बीजेपी माहिर है झूठ फैलाने के लिए, फेक नैरेटिव के लिए और अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लिए। और हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उन लोगों को मिसलीडिंग डेटा देके, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ये देके पूरा देश को गुमराह करने की काम कर रहा है। और उसी के खिलाफ आज इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि हिस्ट्री कैन नॉट बी चेंज्ड, हिस्ट्री कैन नॉट बी डिस्टॉर्टेड, सो दैट आवर नेक्स्ट जनरेशन लर्न्स अ फैक्ट राइट। इसीलिए हम लोग आज सड़क पे है। और ये जो आंदोलन है, कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, हमारी एक बुकलेट भी रिलीज हुआ था इसके, जहाँ पर हमने पूरा डेटा, पूरा दलील दिया है। और अगर उनमें हिम्मत है तो अगर वो डेटा करेक्ट नहीं है तो हम पे केस कर दे, कांग्रेस के ऊपर केस कर दे। पर हमने पूरा डेटा सामने रखा है और आज हम लोग सड़कों पे होके हमने इसके बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं शुभंकर सरकार की लीडरशिप में।